बरेली के महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले एक विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय से भारी संख्या में छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। सुबह 7 बजे विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस सत्र में सूर्य नमस्कार, प्राणायाम जैसे योग आसनों का अभ्यास किया गया। कुलपति प्रोफेसर केपी सिंह ने इस अवसर पर कहा कि योग न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है और विश्वविद्यालय इसे बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे 3 सप्ताह का कार्यक्रम है और आज 4 जून 2025 को महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में योग वाटिका प्रकृति और शांति का आशियाना इस विषय पर ये योग का कार्यक्रम है और ये एक नई योग वाटिका यहाँ विकसित की है। इसमें कार्यक्रम में बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ और शिक्षक, गैर शिक्षक कर्मचारीगण और हमारे माननीय विधायक और जनप्रतिनिधिगण भी यहाँ आए हुए हैं। ये सारी कवायद और ये सब जो भी प्रयास है वो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मान्यता मिली है, उसको और प्रभावी प्रासंगिक बनाने के लिए और अलग अलग आयामों में मनाने के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और भारत विश्व गुरु के रूप में, योग गुरु के रूप में धीरे धीरे स्थापित हो रहा है, ये हम सबका प्रयास है और उसी हेतु ये कार्यक्रम किया गया। यह आयोजन 21 जून 2025 को मनाए जाने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों का हिस्सा है। विश्वविद्यालय ने 1 जून से ही योग सप्ताह की शुरुआत की है, जिसमें योग कार्यशालाएं, सेमिनार और निःशुल्क योग शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में योग प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को योग के लाभ जैसे तनाव को कम करना, एकाग्रता बढ़ाना और शारीरिक संतुलन बनाए रखना के बारे में बताया। विश्वविद्यालय के एनएसएस और एनसीसी इकाइयों ने भी इस आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब से 21 जून को योग दिवस के रूप में पूरे विश्व में मान्यता दी है, सारे लोगों का रुझान योग की तरफ बढ़ा है और आज हम लोग महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में ये जो कार्यक्रम हो रहा है, आप देख रहे हैं, विशाल कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आयोजित किया गया है और कल मुझे आमंत्रित किया गया और ऐसे कार्यक्रमों में मेरी रुचि रहती है और आज उसमें प्रतिभाग करने के लिए मैं यहाँ आया। और योग के बारे में यही कहना है कि योग का अर्थ ही जोड़ना होता है, तो आदमी को एक दूसरे से जोड़ना, आदमी को अपने शरीर और मस्तिष्क और ये सब हमारे एकाकार हो उस हिसाब से। और कहते ही हैं कि करो योग और रहो निरोग, तो पूरे विश्व में और अपने भारतवर्ष में और उत्तर प्रदेश की कमान ही एक योगी संभाले हुए हैं, तो योग की महत्वता निरंतर बढ़ रही है और लोग इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और मैं बाबा रामदेव जी का भी इसमें धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान है, वैसे ही बाबा रामदेव जी का भी पूरे देश में योग के प्रचार प्रसार में। बरेली में योग को बढ़ावा देने की ये पहल कोई नई पहल नहीं है। पिछले साल 2024 में भी विश्वविद्यालयों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सामूहिक योग सत्र का आयोजन किया था, जिसमें हजारों छात्रों ने हिस्सा लिया था। इस बार विश्वविद्यालय का लक्ष्य है कि 21 जून को होने वाले मुख्य आयोजन में अधिक से अधिक लोग शामिल हों और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। बरेली के महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में आयोजित योग कार्यक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले फिटनेस और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का मजबूत संदेश दिया है। यह आयोजन न केवल छात्रों के लिए प्रेरणा है, बल्कि समाज को योग की शक्ति से जोड़ने का प्रयास भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।